नमस्कार विद्वानों, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर जिससे एसएससी को खास मोहब्बत है और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये चैप्टर जो है कुछ ऐसा है कि यहाँ के आसपास जो है वो सारे के सारे लॉजिक जो है वो घूमते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट का निर्माण जो है वो इस टॉपिक के माध्यम से हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे लॉजिक बार बार जो है वो एग्जाम में आते हैं जो कि आपके लेवल को एक लेवल अप लेके जाएंगे। तो तैयार है विद्वानों? तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा गया है कि यूनियन, और यूनियन को जो लिखा जाता है विद्वान लोगों, वो क्या लिखा जाता है? WLKQL। तो उसी भाषा में पर्सन को किस प्रकार लिखा जाएगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। अक्सर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा। अब आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और उसके बाद में करना स्टार्ट करिए। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं क्या? तो देखिए यूनियन, और यूनियन को जो लिखा गया है विद्वान लोगों, वो लिखा गया है WLKQL, और हमें पूछा किसका है? पर्सन का कोड जो है वो पूछा है। और अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस का यूज अगर आप करते हैं तो क्या बनाएंगे वो आप देख लो कि यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पे जो है वो -2 हो रहा है, यहाँ पे आपका +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2। वैसे भी प्लस माइनस जो वो अल्टरनेट नहीं है पहली बात तो। और अगर आप किसी तरीके से मान भी लेते हो कि मिड वाला नंबर जो वो ऐसे ही होता है, +2 -2 +2 -2 आगे है, तो यहाँ पे +2 करेंगे, P में +2 करने पे तो R आएगा, बट R तो ऑप्शन में है ही नहीं किसी के अंदर, तो मतलब फंस गए। अब क्या करें? यहां से आगे की चीजें जो है अब आपको मेरे साथ सीखनी है कि कोडिंग डिकोडिंग में आप पैटर्न यूज करते हो। कौन कौन से पैटर्न यूज करते हो? अक्सर जो पैटर्न काम में आते हैं वो डायरेक्ट पैटर्न होता है। सबसे पहले डायरेक्ट तो काम में नहीं आया, यहाँ पर डायरेक्ट के बाद में अपन क्या यूज करेंगे? पेयर काम करेंगे, मतलब जोड़े बनाएंगे। ये भी यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। और तीसरा काम जो करोगे वो आप क्या करोगे? रिवर्स ऑर्डर में जो क्वेश्चन जो है वो आप बनाओगे। तो इसका मतलब विद्वान लोगों ये हुआ कि ना तो डायरेक्ट से होगा, ना पेयर से होगा, ना रिवर्स से होगा। ऐसी कंडीशन में सर करें तो क्या करें किसी क्वेश्चन को डील करने के लिए? तो विद्वान लोगों बस थोड़ा सा सब्र रखें, इस वीडियो के अंत तक जो है वो जरूर देखिएगा। क्लाइमेक्स तक जाना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे लॉजिक मिलेंगे जो आपका दिमाग जो है वो हिलाएंगे। तो देखिए, जब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पेयर और रिवर्स से नहीं हो तो इसका मतलब क्वेश्चन बनने का की जो प्रोसेस है वो अब डायरेक्ट से ही होगी। अब क्वेश्चन जो है वो सीधा मिला के ही होगा, जैसे कि U से W, लेकिन कुछ तरीके अलग सोचने पड़ेंगे। प्लस माइनस से कुछ हटके सोचना पड़ेगा। हटके क्या सोचें? फिर 4-5 चीजें जो है वो आपको ट्राई करनी चाहिए। पहली चीज जो है कि क्या उसके अंदर वोवल या कॉन्सोनेंट का कोई लॉजिक जो है वो नहीं लगा हुआ क्या, यानी कि स्वर या व्यंजन का कोई लॉजिक अगर आपका लगा हुआ है तो वो आपको चेक कीजिए। अगर ये भी नहीं बनता है तो इसके बाद में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के कुछ लॉजिक जो है वो हो सकते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम के ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं विद्वान लोगों। असेंडिंग डिसेंडिंग, या तो आरोही क्रम या फिर आपका अवरोही क्रम। अगर ये भी नहीं हो तो सर अपन क्या करें? तो आप करें इवन ओड के, सम विषम के जो है वो आप लॉजिक जो है वो ट्राई करें। और अगर आपका ये भी नहीं बनता है तो कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम डील करेंगे। तो इस तरीके से चीजें जो है वो करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं वोवल कॉन्सोनेंट जो इसके अंदर ट्राई करता हूं। U से W, देखिए यहां पर +2 जो है वो किस किस में हुआ? एक तो U में हुआ, एक I के अंदर हुआ, एक O के अंदर हुआ। U, I और O, दीज आर द स्पेशल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। कैसे हुए? U, I और O वोवल्स हैं सारे के सारे। तो इसने क्या किया है? वोवल्स के अंदर तो जो है वो +2 कर दिया, और कॉन्सोनेंट के अंदर जो है, व्यंजन के अंदर जो है वो कितना किया है? -2 कर दिया। ये अपना जो है वो लॉजिक है। तो यहाँ पर P जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2n आएगा। यहाँ पर E में अगर आप -2 करते हो तो आपको +2 जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि G। R में -2 करेंगे तो P, S में Q आ जाएगा, O में प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वोवल है, और इसके बाद में L। तो NGPQQL ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विद्वान लोगों इस क्वेश्चन को देख के मजा तो आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहता है, और इतना बेहतरीन सवाल है ना, आपके सारे के सारे लॉजिक जो आपने पैटर्न पढ़े होंगे उसको हिला के रखने वाला क्वेश्चन है। किंगडम, किंगडम को क्या लिखा जाता है ये आप देख लीजिए, KINGDOM। किंगडम को जो है वो लिखा जाता है विद्वान लोगों, वो लिखा जाता है JMCL JHP
ये आपका लिखा जाता है और आपको पूछा है वो किसका कोड पूछा है, क्वांटम का कोड जो है वो पूछा गया है। बताइए फटाफट इसका आंसर। स्क्रीन को पॉज करें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। आप अक्सर कौन कौन से टॉपिक मतलब जो पैटर्न है वो कौन कौन से यूज करते हो? सर डायरेक्ट मिला लेते हैं, जोड़े बना के लेते हैं, उल्टी साइड से चल लेते हैं। करिए तो सही, इस क्वेश्चन को करिए। और विद्वान लोगों, ये क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे, ये छोटे छोटे दिखने वाले क्वेश्चन, मतलब मैं छोटा सा एक वीडियो अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे तो आपको बहुत सारे नए टाइप के लॉजिक जो है वो सीखने को मिलेंगे। और ऐसे वीडियोस में आपको लगातार जो है वो लेकर आता रहूंगा, इस बारे में आप बिल्कुल ना घबराएं। एसएससी के एग्जाम में इससे ऊपर अपना कुछ नहीं जाने वाला है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे डायरेक्ट, अगर आप मिलाओगे तो के से जे के अंदर आपका -1, बट यहाँ पर आपका +4, एन से सी में आपका -11। तो ये तो आगे जाके कोई सीरीज बनाने वाला नहीं है, मतलब सर आप छोड़ दो। तो डायरेक्ट के बाद में पेयर बनाओगे तो एन से जे -4 है, ठीक है जी, ये +4 है, बट के से सी -4 नहीं है। यहाँ पे जो है वो आगे नहीं बनेगा, पेयर भी नहीं बनेगा, रिवर्स भी नहीं बनेगा। अब क्या करें, जब आपका डायरेक्ट नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा, रिवर्स नहीं बन रहा, अब कौन सा पैटर्न हो सकता है? यहाँ पे ना तो वोवल कॉन्सोनेंट ट्राई कर रहे हैं, ना इवन ओड का कोई जो है वो आपका लॉजिक जो है वो लगा हुआ है क्या, या असेंडिंग डिसेंडिंग का लगा हुआ है क्या? तो इसमें इवन ओड का लॉजिक लगा तो हुआ है, बट वो थोड़ा सा अजीब तरीके से है। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें नहीं हो रही होती है तब क्या करना होता है, सुनो मेरी बात एक बहुत अच्छे से, वो ये बात सुनो कि हमें आसपास के लेटर जो है वो ढूंढने होते हैं। के से जे की तरफ अगर मैं बात करूं, के से जे ये आपका क्या हुआ है -1, बट आई से एम अगर मैं जाऊंगा ना तो आई से एम यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब आई से एम में तो +4 हो रहा है, बट आई से अगर आप पास का नंबर देखो तो एच है या फिर जे है आपका, तो यहाँ पे क्या हुआ जे, तो यहाँ पर क्या हो गया +1, ठीक है जी। इसके बाद में नंबर किसका आया, एन का, और एन में मैंने क्या कर दिया, एन से एम आए तो मैंने -1 कर दिया। अगर आपको समझ आ रहा है तो जो आपकी ओड नंबर की जो प्लेस की जो वैल्यू है, ओड सीक्वेंस की जो वैल्यू है, उसमें वो कर रहा है -1, उनको इधर लेके आ रहा है और इवन वाले को उधर लेके जा रहा है। जैसे कि देखिए, इवन नंबर की जो है वो कौन कौन सी है, आई है, जी है और ओ है, ठीक है जी, 2, 4 और 6 नंबर की, ठीक है जी। यहाँ पे के, एन, डी, एम, ये सब जो है वो आपकी कौन सी है, ओड नंबर की वैल्यू है। और ओड नंबर की वैल्यू के साथ में ये क्या कर रहा है विद्वान लोगों, ये -1 कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले के में किया, ये आपका क्या आ गया, जे आ गया -1, और आई में इधर लेके जाके करेगा तो +1 कर दिया, एन में इधर लेके आएगा तो एम -1 कर दिया, जी इधर +1, एच हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पे डी लेके आएगा तो -1 कर लेगा, यहाँ पे ओ में गया तो +1 कर लेगा पी, और एम में 1 लेके आएगा -1 तो -1 कर लिया। तो माइनस प्लस की अल्टरनेट सीरीज है, बट इवन वाले जो है वो आपके इधर जा रहे हैं प्लस होके, और ओड नंबर वाले जो है वो इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यू, तो वो तो इधर ही रहना है क्योंकि आपका ओड प्लेस की वैल्यू है, तो यहाँ पर -1 करेंगे और -1 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी, और पी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन क्या है, डी ही है। इसके बाद में कुछ ट्राई भी नहीं करना विद्वान लोगों, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। यू है, यू के बाद में इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वी होगा, ये इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेड, -1 होके आ जाएगा। इसके बाद में एन के बाद में +1 करोगे तो ओ आ जाएगा, टी में 1 अगर आप घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, एस, यहाँ पे यू में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और एम में अगर 1 घटा दोगे तो एल आ जाएगा। तो पी, जेड, एस, एल, वी, ओ, वी, ये अपना जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, टेम्पोरल को OLDS, MBP, SP लिखा जाता है, तो हमारा जो है वो क्रेडिबल को क्या, कंसीडर को जो है वो क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना टिपिकल है नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। बस अपने को क्या होता है कि चीज़ें सारी जो है वो बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। टेम्पोरल ये आपका लिखा हुआ है, और इसको जो है वो लिखा जाता है, वो लिखा जाता है OLDS MBSP। और अपने को किसका पूछा है, कंसीडर का पूछा है, तो आराम के साथ में जो है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे। क्वेश्चन जो है वो आराम के साथ में किया जा सकता है, जस्ट आपको जो वो स्क्रीन पोज करनी है और उसके बाद में क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन जो है वो उम्मीद करूंगा आराम के साथ में जो है वो आप कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सर सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, डायरेक्ट मिलाइए आप, डायरेक्ट अगर आप मिलाओगे टी से ओ -5 है सर, इसके बाद में ई से एल जो है वो +7 है, और एम से डी अगर आप आएंगे तो 13 में से आपका कितना जाएगा, -9, पी से एस में जो है विद्वान लोगों 16 और 19 में +3 है। आगे कुछ जो है वो सीरीज बनेगी नहीं, अगर नहीं बनेगी तो इसको हटा दो डायरेक्ट पैटर्न। इसके बाद में अपने को क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बना के देख लीजिए। जोड़े बनाते हैं तो 4-4 के जोड़े पहले बनाइए, बाद में छोटे जोड़े बना सकते हो। 4-4 का करेंगे तो पी से ओ आपका कितना हुआ, -1, एम से एल -1, ई से डी -1, टी से एस -1,
एलसीएम +1 +1 +1 +1, इधर सब में क्या है +1, इधर सब में क्या है -1, या यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। माइनस करना है तो ये आपका क्या आएगा, आर आएगा। एन में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13 पे क्या होता है, एम होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एम एन जो है वो, और सी में क्या हो जाएगा, बी। चलिए यहाँ पे आर का एस, ई का एफ, डी का ई और आई का क्या हो जाएगा, जे। ये देख लीजिए आर एम एन बी, इसके बाद में एस एफ ई जे, ऑप्शन ए इज द आंसर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कमाल का क्वेश्चन है विद्वान लोगों, और ये आपके एसएससी के एग्जाम में 2022 में जो है वो आपको जरूर देखने को मिला होगा। प्रिंटर, इसको जो है वो ये लिखा जाता है और लॉजिक को ये लिखा जाता है, तो टर्मिनेट को जो है वो क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी, बहुत इजी सा दिखने वाला क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है वो परेशान कर देता है। अब ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, ये बड़ी संख्याएं होती हैं विद्वान लोगों, और बड़ी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ हमें किससे हल करनी चाहिए, प्लेस वैल्यू के हिसाब से जो है वो डील करनी चाहिए। प्लेस वैल्यू के लॉजिक जो इसमें लगानी चाहिए, अगर प्लेस वैल्यू के लॉजिक लगाओगे तो आंसर अपना पक्का आएगा। यहां पर देखिए इस वैल्यू को लिखते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा छोटा करो, देखिए यहां पे सबसे पहले अपने को क्या लिखा जाता है, प्रिंटर। अब प्रिंटर को PRINTER, प्रिंटर को जो है वो लिखा जाता है विद्वान लोगों 1118859759, ये आपका लिखा गया है। और लॉजिक को जो है वो लिखा गया है विद्वान लोगों, वो आपका क्या लिखा गया है, वो लिखा गया है 15 15 20 9 2 4। विद्वान लोगों मैं सबसे पहले लॉजिक को डील करूंगा। अब आप कहेंगे कि क्यों, रीजन है इसका, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे ज़्यादा लेटर है। छोटे वाले को डील करना थोड़ा इजी होता है। जब कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें आएंगी ना, वो चीज़ें आसान करती हैं, ना कि कभी मुश्किल करती है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। अब आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो थोड़ा सा इसको यार छोटा कर लिया जाए भाई साहब, ये कुछ ज़्यादा जो है वो आपको बड़ा दिखाई दे रहे हैं नंबर्स। अब यहाँ पर एल है, और एल का नंबर जो है वो यहाँ पर कितना लिखा गया है, 15। कैसे करते हैं प्लेस वैल्यू के लॉजिक को, 3 तरीके से अपन जो है वो कर सकते हैं। क्या क्या होता है, या तो आप जो है वो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करिए, फर्स्ट लेटर से नहीं होता तो लास्ट वाले लेटर से स्टार्ट करिए, और लास्ट वाला से नहीं होता तो फिर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग या वोवल कॉन्सोनेंट जो है वो उसके अंदर लगा दीजिए। मतलब छोटे से बड़े के रूप में भी जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 15 लिख दिया, मतलब इसका क्या लिखा, 15 तो लिख सकते हैं। एल का अपोजिट क्या होता है आपका, ओ होता है, ओ का नंबर 15, बट यहाँ पर ओ का तो अपोजिट किया ही नहीं, ये कितना हो गया 15। अब ऐसे मान लेते हैं कि ये ओ जो था वो वोवल था, तो वोवल का अपोजिट नहीं किया इसने। इसके बाद में जी आया तो जी का अपोजिट कर दिया इसने, आपका कितना हुआ टी, और टी का नंबर कितना होता है 20। अब आई का अपोजिट फिर नहीं किया, मतलब वोवल को नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है। और सी का अपोजिट हो गया, ये लीजिए। यहाँ पर देखो पी, अब पी का अपोजिट जो है वो आपका कितना हो गया के, तो यानी कि 11 हो गया पी का अपोजिट तो। लेकिन आर का तो इसने नंबर लिख दिया, इसका तो अपोजिट होना चाहिए था अगर आप वोवल कॉन्सोनेंट का अगर लॉजिक लगा रहे, मतलब वोवल कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं है। इसका लॉजिक ये हुआ, इसका मतलब कि जो ओड प्लेस की वैल्यू आती है, ओड प्लेस की, ओड सीक्वेंस की वैल्यू है ना, पहले नंबर का है कि दूसरे नंबर का, किसके हिसाब से, इस वर्ड के हिसाब से। जैसे कि पी हो गया, आई हो गया, टी हो गया, आर हो गया। जैसे 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, ये ओड वैल्यू होगी। तो इनके तो जो है विद्वान लोगों, ये आपके क्या लिख रहा है, अपोजिट जो है वो सीक्वेंस लिख रहा है। और बाकी बच्चों की जो है, जो आपकी इवन वाली वैल्यू आती है, उनके नंबर जो है वो वैसे के वैसे लिख रहा है। यहाँ पर पी का अपोजिट नंबर लिख दिया, आर जो है वो इवन पे आता है, तो आपका 18 का 18 लिख दिया। ये ओड प्लेस की वैल्यू हो गई, तो इसका अपोजिट लिख दिया 18। एन 14 नंबर पे होता है, टी वापस ओड वैल्यू आ गई, तो आपका कितना, इसका अपोजिट लिख दिया 7, ई का 5 लिख दिया, और आर का वापस लिख दिया 9। तो ऐसे ही अपने को निकालना है वो टर्माइट का जो है वो आपको निकालना है। अब आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे विद्वान लोगों, TERMITE। तो अगर आप इसको वैल्यू जो है वो निकालना चाहते हो तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखिए 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर और 7 नंबर, इनको बदलना है और बाकी सबकी वैल्यू लिखनी है। तो ई का नंबर तो आप लिख दो 5, एम का नंबर लिख दो आपका 13, टी का नंबर लिख दो 20, और बाकी सबके अपोजिट लिख दो। तो टी का कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 18, और इसका कितना हो जाएगा 22। चलिए विद्वान लोगों, 20 22 जो है वो आपके 2 में दिख रहे हैं, 7 5, उसके बाद में आएगा 9, 7 5 9, और ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रही है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। अराउंड को जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, फिक्स को लिखा जाता है ये
मतलब प्लेस वैल्यू के लॉजिक है, बट प्लेस वैल्यू के लॉजिक को करते किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्वानों। देखिए इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, नंबर लिख लेने कि किस किस तरीके से जो है वो लिखा जाता है। अराउंड, तो अराउंड को जो है वो विद्वान लोगों जो लिखा गया है AROUND, और अराउंड को जो लिखा गया है वो लिखा गया है 5 2 1 8 2 4 1 2 1 4 4, ये लिखा गया है। और वैल्यू जो है वो FIX, और इसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है 63624। तो हमें बताना किसका है, वो हमें बताना है प्लास्टिक का जो है वो अपने को बताना है। अब ये बताना थोड़ा सा काम जो है वो मुश्किल हो गया। हमें क्या करना होता है प्लेस वैल्यू के लॉजिक में, या तो पहले वाला अक्षर देखिए या लास्ट वाला अक्षर देखिए या असेंडिंग डिसेंडिंग। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले लेटर को पकड़ते हैं, और मैं फिक्स वाले का कर लेता हूं क्योंकि छोटा नंबर है। एफ का तो नंबर ही 6 होता है। चलिए ये काम तो हो गया। तो आई, अब आई का नंबर तो कितना होता है, 9। चलिए अब 9 तो नहीं है, तो यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है, या फिर आपका क्या हो सकता है 36 हो सकता है। ये दो ही तो चीज़ें हो सकती हैं। अब 3 तो मेरा बन नहीं रहा क्योंकि आगे फिर 624 बन जाएगा, 624 तो अपना बनेगा नहीं एक्स का, तो यहाँ पे 36 ले, तो यार 9 चौक 36 हो सकता है। ठीक है जी। अब आई का ही अपने को क्यों किया, क्योंकि आई एक वोवल है, 9 × 4 हो सकता है, बट यहाँ पर तो विद्वान लोगों 1 × 4 होता तो 4 आना चाहिए था क्योंकि वोवल है, तो ये अपना नहीं बन रहा। इसका मतलब ऐसे और कैसे 36 बन सकता है कि वोवल है, तो वोवल यहाँ पर है आई, और आई का अपोजिट अगर अपन करेंगे तो आई का अपोजिट क्या बनेगा अपना आर, और आर का नंबर कितना होता है 18, और 18 को अगर मैं डबल कर दूं तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका अपोजिट का डबल कर दिया और एक्स का नंबर ही चॉइस होता है, तो कॉन्सोनेंट की तो जो है वो वैल्यू लिखी गई है फिक्स वैल्यू, तो कॉन्सोनेंट की तो प्लेस वैल्यू लिखी गई है। अगर मैं इसमें प्लस वाले में जो है वो यूज़ करूं तो ए का अपोजिट करना है, तो ये आपका कितना होता है 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 52 लिखा हुआ है। आर का नंबर तो 18 होता ही है। ओ का नंबर देखिए, ये इसका अपोजिट नंबर कितना हो जाएगा 12, 12 का डबल आपका 24 लिखा हुआ है। इसके बाद में यू का अपोजिट जो होता है वो 6 नंबर, 6 का डबल 12, एन का नंबर 14 है, और डी का नंबर जो है वो 4 है। तो इस तरीके से यूज में आया। तो कॉन्सोनेंट को तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, केवल वोवल जो है वो ए है इसके अंदर, एक आई है। तो आई का तो कितना हो जाएगा 36 क्योंकि इसके अपोजिट का, और इसका कितना हो जाएगा 52। बाकी वैल्यू जो है वो आप ऐसी की ऐसी लिख दो, 16, 12, 19, 20 और 3, ये जो है वो वैल्यू आ जाएगी 16, 12, 52, 19। 16, 12, 52, 19 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 16, 12 इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो गया। ये लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 विद्वान लोगों, बियॉन्ड को लिखा जाता है BDFNPY। बहुत ही शानदार क्वेश्चन विद्वानों, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपके लॉजिक को एक लेवल अप लेके जाएं। यहां से जो है वो अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, तो वीडियो देखने के बाद में आपको समझ आएगा कि हाँ, कि हमें इस तरीके के लॉजिक भी जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सोचनी चाहिए। सिर्फ प्लस माइनस में हमें नहीं रहना है, कुछ आगे भी जो है वो जाना है। तो यहां पर बियॉन्ड है, बियॉन्ड को जो है वो क्या लिखा गया है विद्वान लोगों, तो BEYOND, और बियॉन्ड को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है BDFNP और Y। और यहां पर प्रोमिस, तो PROMISE, इसको क्या लिखा जाएगा। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट के लॉजिक नहीं बनेंगे, पेयर के लॉजिक नहीं बनेंगे, रिवर्स के लॉजिक नहीं बनेंगे। अब क्या करें सर, इसके बाद में आपने 4 बातें बताई है, वोवल कॉन्सोनेंट ट्राई करो, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राई करो, इवन और ट्राई करो, या कुछ ही लॉजिकल बन सकता है। वोवल कॉन्सोनेंट भी यहाँ पर जो है वो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। और कुछ देखते हैं। देखिए अगर आप देखोगे ना तो कोई ज़्यादा चेंजेस जो है वो इसमें हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए वाई का वाई जो है वो आपको इसमें यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा जी, ओ जो है वो चेंज हो गया, और ओ नहीं मिल रहा, एक क्या नहीं मिल रहा, ई नहीं मिल रहा। तो मतलब अपने पास में जो है वो 2 चीज़ें नहीं मिल रही हैं यहाँ पर। क्या क्या नहीं मिल रहा यहाँ पर, एक तो जो है वो ई नहीं मिल रहा और ओ नहीं मिल रहा। देखिए बी जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, देखो बी मिल जाएगा ना यहाँ पर, देखिए। इसके बाद में डी जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद में एन आपको मिल जाएगा, ठीक है, वाई आपको मिल जाएगा। मतलब कुछ लेटर तो सेम टू सेम और कुछ नहीं है। सबसे पहले बी का बी लिखा गया। अब क्यों लिखा गया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया इसको। बी सबसे छोटा है तो इसके बाद में बी आ गया। बी के बाद में इससे बड़ा जो है वो, इनमें सबसे बड़ा लेटर जो है वो आपका क्या है, डी है, तो डी को डी लिखा गया। बट इसके बाद में क्या आता है, ई, और ई को कन्वर्ट कर दिया और उसमें क्या कर दिया +1। प्लस ई में क्यों करा, ई क्यों खास है, क्योंकि वोवल है, तो वोवल में कितना कर दिया +1। ठीक है जी। इसके बाद में ई के बाद में क्या आएगा, एन,
कॉन्सोनेंट है तो वैसा का वैसा पड़ा रहने दो। इसके बाद में ओ का नंबर आएगा तो ओ में क्या कर दो आप +1 कर दो, और बाद में लास्ट में क्या कर दो, वाई कर दो। तो सबसे पहले इनमें सबसे छोटा वाला लेटर उठाओ, ई। ई तो वोवल है, वोवल में क्या करना होता है, +1 हमें दिया गया है इसलिए करना है, बाकी करना होता नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में क्या आएगा, आई, और आई में एक जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जे। एफ और जे हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आई हो चुका है, ये हो चुका है। इसके बाद में एम बनेगा, एम का एम रहने दो। इसके बाद में बनेगा ओ, तो ओ में एक प्लस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसके बाद में एस आ जाएगा। एफ जे एम पी पी आर एस, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो विद्वान लोगों, ये कर रहे हैं हम लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो का, बैंकर। और बैंकर को जो है वो लिखा जाता है कितना, 57। बहुत एक रामबाण जो है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका इस वीडियो का। मैं आपसे इस वीडियो के बदले में क्या चाहूँगा, ऐसे वीडियोज़ आपको बार बार मिलते रहेंगे। विद्वान लोगों, बस एक चीज़ करनी है आपको, वो ये करनी है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी भाई या बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगे कि हाँ अपने को अपना लेवल जो है वो अप करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लेवल जो है वो अप हो चुका है। तो प्रैंक को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर बैंकर का जो है वो 57 है। मैं सबसे पहले इस वाले को सोल्व कर लूँ, क्योंकि ये छोटा है, छोटी वैल्यू जल्दी सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 19 है, 19 और 16 कितने हो गए, 35, एक 36, 36 और 14 कितने हो गए, 50। विद्वान लोगों, इसके बराबर 54 है तो प्लस वाली वैल्यू करते हैं। 50 से 54 बनाना है तो 4 ऐड कर दिया। अब 4 क्यों ऐड किया, क्योंकि इसमें लेटर कितने थे, 4 थे। यहाँ पर 2, 1, 3, 3 और 14, 17, 17, 11, 28, 5, 33, 33 और 18, 33, 8, 41, 41 और 10 कितने हो गए, 51। और 51 से आप 57 कैसे बना सकते हो, +6 करके, क्योंकि इसमें लेटर कितने हैं आपके, 6 है। तो यहाँ पे प्रैंक, तो यहाँ पे 16, 18 आपके 34, एक 35, 35 और 14 आपके 49, 49 और एक 50, 50 और 10 60, 60 + 5 यानी कि कितना, 65। ऑप्शन सी इज द आंसर। तो विद्वान लोगों, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।